हाँ जी फ्रेंड्स, हमने बिजनेस कम्युनिकेशन की फॉर्म्स तो पढ़ ली। आइए अब हम ये देखते हैं कि उनकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। मतलब वो हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है और अगर कहाँ पर हम उसका यूज नहीं कर सकते या क्या हमारे लिए वो डिसएडवांटेजेस क्रिएट करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल कम्युनिकेशन की। ओरल कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और उसकी यूटिलिटी क्या है और उसकी फॉर्म्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि उसकी एडवांटेजेस क्या क्या है। तो देखिए, ओरल कम्युनिकेशन इसका मतलब होता है कि जब ये कोई इंफॉर्मेशन आप बोलकर किसी के साथ शेयर करते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो ओरल कम्युनिकेशन इसकी एडवांटेजेस, फर्स्ट एडवांटेज का पॉइंट क्या है, दैट इज क्विक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। क्विक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज का मतलब क्या होता है कि जब आप ओरली यानी बोलकर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आपके आइडियाज क्या होते हैं, इजीली एक दूसरे से शेयर हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट है क्विक फीडबैक। अब देखिए, जब आप आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बोलकर बात कर रहे हैं, तो आपने जो भी चीज बोली सामने वाले ने सुना और उसका फास्टली रिप्लाई कर दिया। रिप्लाई फास्टली यानी रिस्पॉन्स देना बिजनेस की लैंग्वेज में फीडबैक कहलाता है। जैसे ही आपने कोई इंफॉर्मेशन दी, सामने वाले ने उसका रिस्पॉन्स दे दिया, जैसे फास्टली विदाउट टेकिंग मच टाइम, तो इसके लिए क्या हुआ, क्विक फीड, यानी आपको बहुत जल्दी फीडबैक मिल गया। थर्ड पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स को साथ में लेकर चलते हैं। जैसे पर्सनल सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि जो सेलर होता है पर्सनली जाकर प्रोडक्ट को सेल करता है टू द कंज्यूमर। कि अब देखिए, सपोज अगर जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है कि सेलर जो उसे 2 इयर्स की वारंटी दे रहा है, अगर कंज्यूमर ये चाहता है कि सेलर उसे 3 इयर्स की वारंटी दे, तो सेलर कंज्यूमर के लिए एट द स्पॉट अपनी जो उसने बोला उसमें चेंजेस कर कर वो इसे क्या कर सकता है, वो इसे बोल सकता है यस श्योर, आपके लिए स्पेशल ऑफर, आपको 3 इयर्स की वारंटी दे सकते हैं। तो इससे कस्टमर हुआ सेटिस्फाइड एंड देन डील हुई फाइनल। तो इससे क्या हुआ कि आप जब ओनली कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप अपनी बातों में, अपनी कन्वर्सेशन में चेंजेस कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज पर्सनल टच। अब देखिए पर्सनल टच कैसे, कि इसमें आप अपने लव अफेक्शन, अपने मतलब डिफरेंट चीजों को शो करते हो कि जिससे कस्टमर जो है इन्फ्लुएंस हो जाए, कंज्यूमर इन्फ्लुएंस हो जाए और आपके प्रोडक्ट को परचेज कर ले। क्लियर है गाइस? इससे आप अपने रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हो, उससे क्या होता है, आपका पर्सनल टच इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। अब देखिए इसमें पर्सनल सेलिंग को भी लेकर चलते हैं कि जब आप प्रोडक्ट से, यानी जो सेलर है प्रोडक्ट को सेल कर रहा है टू द कंज्यूमर, तो क्या होता है, अगर मतलब जो कंज्यूमर को है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी है, तो वो उसे एट द टाइम क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। क्या पता कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बेनिफिट्स ना पता हो, ज्यादातर उसे सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही बताए गए हों, तो सेलर क्या कर सकता है, एट द टाइम उसे उसके एडवांटेजेस बताकर उसे सेटिस्फाई कर सकता है। तो इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज एफिशिएंसी। अब देखिए इससे एफिशिएंसी किस तरीके से इंक्रीज होती है कि जब आप ओरली कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता और इससे कम्युनिकेशन इजीली हो जाती है, आपका फीडबैक बहुत जल्दी आ जाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। अब देखिए, जब किसी न किसी चीज के बेनिफिट होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो आइए उसके डिसएडवांटेजेस को पढ़ते हैं। तो देखिए उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। वेरी फर्स्ट है अनफिट फॉर लेंथी मैसेजेस। अब आप किसी से ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके लिए जब आप किसी लेंथी मैसेजेस को सेंड करना चाहते हैं टू द रिसीवर, तो ये काफी ज्यादा टफ हो जाता है कि आप उससे लेंथी मैसेजेस को ओरली यानी बोलकर बताएं, तो आपके लिए काफी ज्यादा टफ हो जाता है। तो यहां पर इसकी डिसएडवांटेजेस बन जाती है। सेकंड, अनफिट फॉर पॉलिसी मैटर, कि जब आप बिजनेस में किसी भी यानी अपने लोअर लेवल मिडिल मैनेजमेंट को अगर आप पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ भी इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं, पॉलिसीज वैसे भी बहुत सारी बड़ी बड़ी होती हैं, तो अगर आप उसे ओरली बता रहे हो तो बहुत ज्यादा टाइम लेगी, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगी, तो ये काफी अनफिट होता है। तो इसलिए ये पॉलिसी मैटर्स के लिए भी एक डिसएडवांटेजेस बनती है।
नेक्स्ट है लेक ऑफ रिटर्न प्रूफ। अब आपने किसी भी मैसेजेस को ओरली भेजा तो इससे क्या होता है कि आपके पास, आपने रिटर्न तो नहीं भेजा, आपने उसे ओरली भेजा, इसके पास आपका कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी रिटर्न प्रूफ नहीं है, प्रूफ आपको रिटर्न में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव मेथड। अब देखिए जो ओरल मैसेज है वो आपके लिए एक्सपेंसिव मेथड किस तरीके से है। एक्सपेंसिव मेथड ये इस तरीके से है कि आप अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को बिजनेस के मतलब जितने भी मतलब उसके जितनी पार्टीज है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट, उनके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हो ओरली, अननेसेसरी बातों को बाय द टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। तो उससे क्या होता है कि आपके जो मतलब एक्सपेंसेस होते हैं काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन तो है ही एक तो अननेसेसरी और स्टिल आप उसे शेयर कर रहे हो, अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हो और इससे आपकी एक्सपेंसेस बढ़ती है। नेक्स्ट है लेक ऑफ क्लैरिटी। लेक ऑफ क्लैरिटी कैसे? क्योंकि आपके पास अगर ज्यादा टाइम नहीं है और अगर आप किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो आप जल्दी जल्दी में अपनी इंफॉर्मेशन को बोल दोगे, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि सामने वालों को आपकी बात क्लियर ना हो। आपने जल्दी जल्दी में इंफॉर्मेशन बता तो दी उसे, क्या पता समझ ना आए, तो ये पॉसिबल है कि यहां पर क्लैरिटी नहीं हो पाती रिसीवर को। मिसयूज ऑफ टाइम। अब मिसयूज ऑफ टाइम कैसे? देखिए इसमें हम अननेसेसरी बातों को बोल तो रहे हैं सामने वाले को, और इससे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन नेसेसरी है नहीं, इंपॉर्टेंट है ही नहीं, स्टिल आप उसे शेयर कर रहे हो, तो इससे क्या होता है आपका टाइम का मिसयूज होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज नेसेसरी। प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज नेसेसरी कि जब आप ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो तो दोनों पार्टीज का होना वेरी वेरी नेसेसरी होता है, कि दोनों पार्टी या तो आमने सामने हो या जब कॉल पे हो तब भी उनका प्रेजेंस होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आइए हम पढ़ते हैं उसकी यूटिलिटी कि क्या उसकी उपयोगिता है ओरल कम्युनिकेशन की। अब देखिए ओरल कम्युनिकेशन की क्या यूटिलिटी है, क्यों हम ओरल कम्युनिकेशन कहां पर हमें यूज करना चाहिए। देखिए व्हेन इंफॉर्मेशन हैज टू बी केप्ट सीक्रेट, कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना होता है तब हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नॉट पॉसिबल टू गिव रिटर्न फॉर्म टू द इंफॉर्मेशन। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन भेजनी तो है लेकिन हमें उसे रिटर्न में नहीं भेजनी है, तब हम वहां पर ओरल कम्युनिकेशन यानी ओरल मैसेजेस का यूज करते हैं। मैसेजेस फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स। अब मैसेजेस, सपोज इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो आप क्या करोगे? आप क्या सभी को नोट्स प्रोवाइड करते फिरोगे? इट्स नॉट पॉसिबल कि आपने क्लासेस लगाई और स्टूडेंट्स को ओरल लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए, तो यहां पर रिटर्न नहीं बल्कि आप ओरल कम्युनिकेट करोगे विद स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट है इलिटरेट रिसीवर। इलिटरेट रिसीवर, देखिए अगर सामने वाला पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है और आपने उसे रिटर्न फॉर्म में कुछ भी लिखकर दे दिया, वो पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, तो उसे इंफॉर्मेशन रिसीव कैसे होगी? सो दैट यहां पर आप ओरल कम्युनिकेशन यानी उसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन बोलकर शेयर करोगे, तभी रिसीवर से समझ पाएगा और अपना रिस्पॉन्स शेयर करेगा आपके साथ। अब देखिए ओरल कम्युनिकेशन की फॉर्म्स क्या क्या हो सकती है, ओरल कम्युनिकेशन किस किस फॉर्म में हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले है F2F। F2F मैंने शॉर्ट में लिखा है, F2F का मतलब होता है फेस टू फेस। अब देखिए फेस टू फेस मतलब जो फॉर्म है, सबसे पहले फेस टू फेस के सामने आमने सामने बोलकर बात कर रहे होते हैं आप जब तो वो होता है ओरल में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है लेक्चर। लेक्चर जब आप प्रोवाइड कर रहे होते हो स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में, तो वो भी आप ओरली प्रोवाइड करते हो। मीटिंग्स होती हैं, वो भी आप अपने सामने बैठकर मीटिंग करते हो, तो उसमें बोथ द पार्टीज या जितनी भी पार्टीज होती है नेसेसरी होता है उनका आमने सामने होना, या आमने सामने नहीं भी हैं तब भी वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंस में है एक दूसरे की। जैसे फोन कॉल्स पर प्रेजेंट है कि एक ने मैसेजेस बोला, दूसरे रिसीव किया एंड देन फीडबैक। नेक्स्ट है देखिए टेलीफोनिक टॉक, जैसे कि मैं समझा दिया है। नेक्स्ट है इंटरव्यूज। अब इंटरव्यू तो आमने सामने कंडक्ट किया जाता है, तो इसमें भी क्या होता है आपका ओरल कम्युनिकेशन होता है। सेमिनार, जब सेमिनार में किया जाता है तो उसमें भी पार्टीज यानी आपकी ऑडियंस आपके सामने बैठी होती है और आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उनके साथ ओरली यानी बोलकर। नेक्स्ट है टेलीविजन, रेडियो। अब देखिए टेलीविजन भी क्या है, सामने वाला बोल रहा होता है एंड यू आर लिसनिंग कि वो क्या कह रहे हैं, आप उन्हें सुन रहे होते हो। रेडियो भी, रेडियो पर गाने, न्यूज वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें आप सुनते हो तो वो बोल रहे होते हैं एंड आप सुन रहे होते हो। तो आई होप आप लोगों को ओरल की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसकी यूटिलिटी और उसकी फॉर्म्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि
जो रिटर्न फॉर्म होती है उसकी क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस, उसकी क्या क्या यूटिलिटी, क्या क्या फॉर्म्स होती है।